आज के इस वीडियो में वार्षिक परीक्षा सत्र 2022-23 कक्षा 8वीं विषय सामाजिक विज्ञान हिंदी माध्यम के छात्रों का जो प्रश्न पत्र था डी सेट, उस प्रश्न पत्र को हल करने वाला हूं, तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो कक्षा 8वीं के सामाजिक विज्ञान का प्रश्न पत्र है। सबसे पहले अपना अनुक्रमांक, शाला का नाम और अपने शाला का डाइस कोड, परीक्षा केंद्र का नाम, दिनांक ये भरना था। तो ये भर लिए होंगे, परीक्षा दिए होंगे। तो आगे देखते हैं किस प्रश्न का आंसर क्या है। बहुविकल्पीय प्रश्न क्रमांक 1 से 10 तक बहुविकल्पीय प्रश्न थे और प्रत्येक प्रश्न के एक एक अंक हैं। निर्देश प्रश्न को पढ़कर नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर लिखिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए एक अंक निर्धारित है। प्रश्न 1 जेम्स मिल द्वारा लिखित पुस्तक है। ए विकल्प है इंडिया ऑफ माय ड्रीम, बी है द इंडियन स्ट्रगल, सी है ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, डी है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। तो प्रश्न 1 का आंसर है सी विकल्प है। उत्तर पर लिखना था सी, ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। ये खाली स्थान है उत्तर के सामने, यहाँ पर लिखना था ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। जेम्स मिल के पुस्तक का नाम है। प्रश्न 2 पालसी युद्ध के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ए है ईस्ट इंडिया कंपनी सिराजुद्दौला के स्थान पर कठपुतली नवाब बनना चाहती थी। बी पालसी युद्ध के समय सिराजुद्दौला के स्थान पर मीर कासिम नवाब बनना चाहता था। सी है रॉबर्ट क्लाइव ने पालसी युद्ध में कंपनी सेना का नेतृत्व किया। और डी है पालसी युद्ध भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की पहली बड़ी जीत थी। ये गलत कथन है। तो प्रश्न 2 के आंसर पर लिखना था खाली स्थान पे डी विकल्प, पालसी युद्ध भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की पहली बड़ी जीत थी। ये गलत कथन है। प्रश्न 3 निम्नलिखित में से कौन सी झूम खेती की विशेषता है। ये झूम खेती बड़े बड़े भूखंडों पर की जाती थी। बी रासायनिक उर्वरकों का उपयोग होता था। सी बीज रोपकर खेती की जाती थी। डी वृक्षों को काटकर जलाकर साफ किए गए भूखंड पर खेती करना। तो झूम खेती का विशेषता है डी विकल्प सही है। वृक्षों को काटकर तथा जलाकर साफ किए गए भूखंडों पर खेती करना। उत्तर पर डी विकल्प को लिखना था। प्रश्न 4 1857 का स्वतंत्रता संग्राम प्रारंभ हुआ था। ए विकल्प है जून 1857 में, बी है मई 1857 में, सी है अप्रैल 1857 में, डी है अगस्त 1857 में। तो 1857 का स्वतंत्रता संग्राम प्रारंभ हुआ था अप्रैल 1857 में। सी विकल्प सही है। तो उत्तर पर लिखना था सी अप्रैल 1857 में। प्रश्न 5 निम्नलिखित में से कौन सा मानव निर्मित संसाधन है। ए उष्णकटिबंधीय वन, बी झरने का जल, सी खनिज, डी सड़क। तो मानव निर्मित संसाधन है सड़क। डी विकल्प पर है। तो उत्तर पर लिखना था डी सड़क। प्रश्न 6 भूखंड के कुल कितने क्षेत्र का लगभग कितने प्रतिशत भाग भूमि है। ए विकल्प है 30%, बी 20%, सी 40%, डी 50%। तो भूखंड का 30% भाग भूमि है। तो इस प्रश्न का आंसर है ए विकल्प सही है। तो उत्तर पर ए 30% ये खाली स्थान में लिखना था। प्रश्न 7 सघन जनसंख्या वाले क्षेत्र होते हैं। ए मरुस्थलीय क्षेत्र, बी
नदी घाटी क्षेत्र, सी पर्वतीय क्षेत्र और डी शीतोष्ण क्षेत्र। तो सघन जनसंख्या वाले क्षेत्र कहाँ पर निवास करते हैं? नदी घाटी क्षेत्र पर। तो नदी घाटी क्षेत्र है बी विकल्प पर। तो यहाँ पर उत्तर में लिखना था प्रश्न 7 के बी नदी घाटी क्षेत्र। प्रश्न 8, भारतीय संविधान सभा का गठन कब किया गया था? ए जनवरी 1950, बी नवंबर 1949, सी अगस्त 1947, डी दिसंबर 1946। तो इस प्रश्न का आंसर है डी विकल्प दिसंबर 1946। उत्तर पर प्रश्न 8 के आंसर या उत्तर जहां लिखना था वहां पर डी दिसंबर 1946 लिखना था। प्रश्न 9, भारतीय संसद के सदन है ए राज्यसभा और लोकसभा, बी विधानसभा और विधान परिषद, सी राज्यसभा और विधानसभा, डी लोकसभा और विधानसभा। तो भारतीय संसद के सदन है ए विकल्प राज्यसभा और लोकसभा। उत्तर पर लिखना था ए राज्यसभा और लोकसभा इस खाली स्थान पर। प्रश्न 10, संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत के किसी भी नागरिक के साथ धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा? ए अनुच्छेद 21, बी अनुच्छेद 51, सी अनुच्छेद 15, डी अनुच्छेद 19। तो इस प्रश्न का आंसर है सी विकल्प अनुच्छेद 15 में भारत के किसी भी नागरिक को जाति, धर्म, नस्ल, लिंग एवं जन्म स्थान के आधार पर उनके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो उत्तर पर लिखना था सी अनुच्छेद 15। लघुत्तरीय प्रश्न प्रश्न क्रमांक 11 से 20 तक है। निर्देश नीचे दिए गए प्रश्नों को हल कीजिए। प्रश्न 11, सहायक संधि की क्या शर्तें थी? उत्तर पहला है वह बिना कंपनी की अनुमति के किसी अन्य राज्य से युद्ध संधि नहीं कर सकेगा। दूसरा शर्त थी देश, राज्य, कंपनी की स्वीकृति के बिना किसी भी व्यक्ति को अपने दरबार में आश्रय, शरण एवं नौकरी नहीं दे सकता है। तो इस प्रकार से सहायक संधि के दो महत्वपूर्ण शर्तें हैं। प्रश्न 12, ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्थायी बंदोबस्त कब और क्यों लागू किया गया? ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्थायी बंदोबस्त 22 मार्च 1793 में लागू किया गया था। स्थायी बंदोबस्त ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के जमींदारों के बीच कर वसूलने से संबंधित एक स्थायी बंदोबस्त हेतु सहमति समझौता था। इस प्रकार से प्रश्न 12 के आंसर लिखना था। प्रश्न 13, रविंद्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन की स्थापना किस उद्देश्य से की थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन की स्थापना बच्चों की शिक्षा हेतु एक प्रयोगात्मक विद्यालय स्थापित किया जिसमें बच्चे रहकर शिक्षा ग्रहण करते हैं। भारत के लोगों को शिक्षित करने के लिए रविंद्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन की स्थापना किया था। प्रश्न 14, राजा राम मोहन राय को समाज सुधारक क्यों कहा जाता है? तो राजा राम मोहन राय को समाज सुधारक क्यों कहा जाता है? तो उत्तर है राजा राम मोहन राय ने जाति व्यवस्था, छुआछूत, अंधविश्वास और नशीले पदार्थों के इस्तेमाल के खिलाफ एवं बाल विवाह, बहुविवाह, महिला की निरक्षरता और विधवाओं की निम्न स्थिति पर प्रहार किया। उन्होंने उस समय हिंदू समाज की कथित बुराइयों के खिलाफ लड़ाई लड़ी, इसलिए राजा राम मोहन राय को समाज सुधारक कहा जाता है। प्रश्न 15, नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधनों में अंतर लिखिए। तो पहला है नवीकरणीय संसाधन, वे संसाधन जिन्हें एक बार उपयोग करने के बाद फिर से पुनः स्थापित किया जा सके, इन्हें नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। दूसरा, अनवीकरणीय संसाधन, वे संसाधन जिन्हें एक बार उपयोग करने
से उनके स्रोत समाप्त होने लगते हैं और उन्हें हम नहीं बना सकते। इन्हें अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। इस प्रकार से नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधन में अंतर लिखना था प्रश्न 15 में। प्रश्न 16 औद्योगिक जोखिम की कम करने के उपाय लिखिए। एक है घने बसे आवासीय क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र से अलग बहुत दूर रखा जाना चाहिए। दूसरा है उद्योगों के समीप बसने वाले को दुर्घटना, विषैले एवं खतरनाक पदार्थों के बारे में ज्ञान होना चाहिए। तो औद्योगिक क्षेत्र में जोखिम कम करने के उपाय लिखने थे प्रश्न 16 में। प्रश्न 17 कानून क्यों जरूरी है लिखिए। संवैधानिक कानून नागरिकों की प्रत्येक प्रकार से सरकार के द्वारा सुरक्षा प्रदान करने की गारंटी है। इनसे समाज में शांति तथा उन्नति संभव होती है, इसीलिए कानून की आवश्यकता होती है। प्रश्न 18 है एकीकृत न्यायिक व्यवस्था से क्या आशय लिखिए। भारत के संविधान में एक एकीकृत न्यायिक व्यवस्था है। इस प्रकार की न्यायिक व्यवस्था में सर्वोच्च स्थान उच्चतम न्यायालय को प्राप्त है। भारत के किसी नागरिक के लिए एक ही न्याय व्यवस्था है। प्रश्न 18 का आंसर इस प्रकार से लिखना था। प्रश्न 19 जंगलों से प्राप्त ऐसे 3 उत्पादों के नाम लिखिए जिनका उपयोग आप करते हैं। जंगलों से प्राप्त 3 उत्पाद हैं आंवला, हर्रा, बहेड़ा। इनका उपयोग दवाइयों के रूप में की जाती है। तो और भी उत्पाद हैं, उनको भी आप लिख सकते थे जो जंगलों से प्राप्त होते हैं, और उनका उपयोग लिखना था इस प्रश्न में। प्रश्न 20 जन सुविधाएं क्या है लिखिए। पेयजल, आवास, स्वास्थ्य, संचार के साधन, शिक्षा, बिजली आपूर्ति, परिवहन के साधन इत्यादि मूलभूत सुविधाओं को जन सुविधाएं कहा जाता है। तो जन सुविधा में अपने मूलभूत जो मानव के जो संसाधन हैं उनको जन सुविधा कहा जाता है। उन्हीं के बारे में प्रश्न 20 में लिखना था। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न प्रश्न क्रमांक 21 से 24 निर्देश नीचे दिए गए प्रश्नों को हल कीजिए। प्रश्न 21 है महात्मा गांधी की दांडी यात्रा का वर्णन कीजिए। तो महात्मा गांधी की जो दांडी यात्रा था उसके बारे में इस प्रश्न के उत्तर में लिखना था। महात्मा गांधी द्वारा दांडी यात्रा 12 मार्च से 16 अप्रैल 2030 तक 26 दिनों तक यात्रा था, जो अंग्रेज सरकार के नमक पर एक अधिकार के लिए लगाए जाने वाले टैक्स के खिलाफ अभियान था। उस समय अंग्रेज को ही अधिकार था, वह ही नमक खरीद एवं बेच सकते थे। इसके खिलाफ गांधी जी ने आंदोलन चलाया। उसी आंदोलन को दांडी यात्रा कहा जाता है। प्रश्न 22 वाणिज्यिक कृषि कितने तरीके से की जाती है लिखिए। किन्हीं 2 तरीकों का वर्णन कीजिए। तो वाणिज्यिक तरीके खेती जो है कृषि है वो किस प्रकार से की जाती है उसके बारे में लिखना था। वाणिज्यिक कृषि वह रूप है जिसमें फसलों को मुख्यतः व्यापार एवं वाणिज्य के लिए किया जाता है। किसान का दृष्टिकोण व्यापारिक होता है। व्यापारिक दृष्टिकोण ही वह फसलें उगाता है। अतः फसलों में नकदी फसलें की बहुलता होती है। व्यापारिक उद्देश्य की शर्तों के लिए किसान आधुनिक कृषि यंत्र, उर्वरकों तथा सिंचाई की समुचित व्यवस्था करता है। तो वाणिज्यिक कृषि कितने तरीके से की जाती है, किन्हीं 2 तरीकों का इस प्रश्न में वर्णन करना था। प्रश्न 23 किस देश को संविधान की आवश्यकता प्रश्न 23 किसी देश को संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ती है। उत्तर लोकतांत्रिक देश को संविधान की जरूरत पड़ती है क्योंकि यह उन आदेशों को सूचीबद्ध करता है जिसके आधार पर नागरिक अपने देश को अपनी इच्छा और सपनों के अनुसार रख सकते हैं। संविधान
यह सुनिश्चित करता है कि कोई भी ताकतवर समूह किसी दूसरे ताकतवर या कम ताकतवर समूह को कोई नुकसान न पहुंचाए। इसलिए लोकतांत्रिक देश में संविधान की आवश्यकता पड़ती है। प्रश्न 24, न्यूनतम वेतन कानून की आवश्यकता क्यों हुई? इसके द्वारा किसके हितों का संरक्षण हुआ? प्रश्न 23 था, न्यूनतम वेतन कानून की आवश्यकता क्यों हुई और इसके द्वारा किनके हितों का संरक्षण हुआ है? तो उत्तर है, निजी कंपनियां, ठेकेदार या व्यवसायी अधिक से अधिक लाभ कमाना चाहते हैं और मजदूरों को उतना वेतन नहीं देते जितना कि उन्होंने परिश्रम किया है। कानून यह सुनिश्चित करता है कि उन्हें न्यूनतम वेतन दिया जाए और उनके परिश्रम से कम वेतन ना मिले। इसलिए न्यूनतम वेतन कानून की आवश्यकता हुई। इससे कामगारों एवं मजदूरों को उनके उचित मजदूरी या वेतन मिलता है। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।